बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सबके सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मश्क 2.3 का आर्टिकल मुकम्मल हल करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, मसालों को वन बाय वन हल करेंगे और इस नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मश्क 2.3 को मुकम्मल हल करेंगे। तो जुड़े रहें इकरा ज़ारा चैनल के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा मैंने क्रिएट किया है व्हाट्सएप का चैनल, लिंक के थ्रू आप उसको ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आपको ना इन क्वेश्चंस का हल पीडीएफ की फॉर्म में व्हाट्सएप कर दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, क्लास 10 में जब आप आए हो, ठीक है, आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें आपने डील किया है मसावात के साथ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में आ गया है जी, आपके पास रूट्स गिवन है, रूट्स की मदद से आप मसावात मालूम करें। तो बहुत सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको चॉइस पे छोड़ देते हैं। तो आप इजी मेथड से इसको समझो। ओपन कर लो बुक का पेज नंबर 32। इसमें टॉपिक है आपके पास दो दर्जी मसावात के रूट्स, ठीक है, और अददी सिरों के दरमियान ताल्लुक। ठीक है, यानी कि आपके पास दो दर्जी मसावात के रूट्स होंगे और उन्हीं के अददी सिरों होंगे। ठीक है, उनके दरमियान आपने ताल्लुक को फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, सबसे फर्स्ट में ये लिखा है कि आपके पास जो दो दर्जी मसावात होती है ना, उसकी म्यारी शक्ल होती है ए एक्स का मुरब्बा जमा बी एक्स जमा सी बराबर है सिफर के। और इसमें आपके पास जो ए है ना, ये आपके पास शर्त होती है कि ए सिफर के बराबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो आपके पास ना बी है, सी है, ए है, ये तीनों आपके पास ना हकीकी आदाद होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। फर्दर बात आती है मसावात के रूट्स की, जो कि आपके पास एक न्यू टॉपिक है। इसमें आप देखो तो यहाँ पे ना आपके पास दो रूट्स लिखे हैं। इसमें देखें तो दोनों रूट्स सेम है, जस्ट साइन का डिफरेंस है। यहाँ पे देखो तो प्लस का साइन है, इधर माइनस का साइन है। तो जो प्लस की साइन वाला रूट है ना, ठीक है, इसको नेम देते हैं अल्फा। ठीक है, ये आपको ए के जैसा सिंबल नजर आ रहा है ना, लेकिन इसका नेम है अल्फा। अब जहां पे बी का साइन आ रहा है तो यहाँ पे ना ये बराबर होता है बी के जैसा साइन है, देखो इसका नेम है बीटा। ठीक है, अब देखो तो ये है क्या, रूट है आपके पास माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। तो ये आपके पास अल्फा के इक्वल है। सही है, अंडर रूट को आप उर्दू में पढ़ते हो जजर। नेक्स्ट है आपके पास माइनस बी माइनस जजर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो ये किसका रूट है, ये रूट है बीटा का। ओके, फर्दर अब आपने अल्फा और बीटा का मजमुआ और इनका हासिल ज़र्ब मालूम करना है। जब आपके पास रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब आएगा तो डियर स्टूडेंट फिर आप क्या करोगे, मसावात को बनाओगे, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला गया है। अब यहाँ पे देखो तो सबसे फर्स्ट में आ रहा है रूट्स का मजमुआ, जिसको आप रिप्रेजेंट करते हो, जाहिर करते हो एस से। अब जो रूट्स का मजमुआ होता है इसमें आप अल्फा में ऐड करते हो बीटा को। ठीक है, तो मैं इसको ना प्रॉपर हल करवाती हूँ कि किस तरह से आप अल्फा और बीटा का मजमुआ लोगे। ठीक है, तो ये आपके पास ना प्रॉपर रूट्स का मजमुआ बनेगा। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आपने रूट्स का मजमुआ मालूम करना है, तो यहाँ से आप फर्ज कर लोगे कि अल्फा एंड बीटा ये दोनों आपके पास क्या है, रूट्स हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, जब आपने अल्फा और बीटा का जो है ना मजमुआ लेना है, ये दोनों आपके पास रूट्स हैं दो दर्जी मसावात के, तो आप यहाँ पे देखोगे रूट्स का मजमुआ ये बराबर है अल्फा प्लस बीटा। तो अब मैं ना क्या करूंगी, यहाँ पे राइट कर लूंगी अल्फा फिर प्लस का साइन बीटा। अब यहाँ पे देखो तो अल्फा किसकी इक्वल है, ये इक्वल है मनफी बी जमा जजर बी का मुरब्बा मनफी 4ac बटा 2a। ठीक है, फिर जमा का निशान लगाएंगे, इलामत लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, इसके अंदर ऐड कर देंगे बीटा। बीटा बराबर है मनफी बी मनफी जजर बी का मुरब्बा मनफी 4ac बटा 2a। अब फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने क्या करना है, इनका मजमुआ लेना है, इनको जमा करना है। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पे बराबर का निशान लगाओगे, यहाँ पे एलसीएम लोगे।
तो यहाँ पे देखें जी आपके पास जो मुखरिज है ना वो एक जैसा है, यहाँ पे भी 2a है, इधर भी 2a आ रहा है, तो यहाँ पे आपने इसको एक ही दफा लिख देना है। फर्दर यहाँ पे देखो तो जब आपके पास ना मुखरिज एक जैसा हो तो जो आपके पास ये जो ऊपर वाला होता है ना नोमिनेटर, ठीक है, जिसको आप उर्दू में बोलते हो शमार कुनंदा, वो एज इट इज बाय के ऊपर बटे के ऊपर आप लिख देते हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मनफी बी जमा जजर बी का मुरब्बा मनफी 4ac जमा मनफी मनफी बी, ठीक है, फिर आएगा मनफी, फिर जजर का इलामत लगाएंगे, बी का मुरब्बा मनफी 4ac। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट, ये आपके पास है जी माइनस बी और ये भी माइनस बी है, तो दोनों का जो अददी सर है वो एक है, एक में एक जमा करो दो बनता है, तो ये बनेगा मनफी 2b, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो ये जमा में है ना और ये मनफी में है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। जमा मनफी क्या है, मनफी है, तो यह सिफर हो जाएगा, बटा लगाएंगे 2a आ जाएगा, ठीक है। फर्दर अब यहाँ पे देखो तो इस 2 को इस 2 से कट कर देंगे, ये रह जाएगा मनफी b बटा a। तो ये अब आपने ना रूट्स का मजमुआ लिया है, ठीक है, इसको यहाँ पे आप लिख दोगे s। तो यहाँ पे आपके पास जो रूट्स का मजमुआ है वो किसके बराबर होता है, मनफी b बटा a के। ये यहाँ से आपने फॉर्मूला फाइंड कर लिया है कि जब भी आपके पास दो रूट्स हैं लाइक अल्फा है बीटा है, ठीक है, आपने उनका मजमुआ लेना है, तो मजमुआ लेने के लिए आप क्या करोगे, आप फॉर्मूला लिखोगे मनफी b बटा a, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें तो आपके पास ना अल्फा और बीटा ये दोनों रूट्स हैं। अब आपने रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है, तो इसको आपने बराबर रखना है p के। जब आप मजमुआ मालूम करोगे तो उसको आप s बोलोगे, यहाँ पे हमने कर लिया था, ठीक है। अब ये p है और इसमें आपने क्या करना है, ज़र्ब देना है अल्फा और बीटा को, तो मैंने यहाँ पे राइट कर लिया अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा इसके इक्वल है ना, ठीक है, और बीटा इसके इक्वल है। जस्ट इतना है कि जजर के बाद जो अल्फा है ना इसका साइन आता है पॉजिटिव, बीटा का आता है नेगेटिव। अब आपने क्या करना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, दोनों को ज़र्ब देनी है। तो यहाँ पे देखो तो ये फॉर्मूला बन रहा है, ये है जी आपके पास ना a जमा b और ये है a मनफी b। तो डियर स्टूडेंट ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है a का मुरब्बा। a आपके पास क्या है, मनफी b, ठीक है, a का मुरब्बा जमा मनफी मनफी और यहाँ पे आप लिखोगे b का मुरब्बा, तो b का मुरब्बा आपके पास बनेगा, यहाँ पे आप लगाओगे जजर b का मुरब्बा मनफी 4ac, ठीक है, और यहाँ पे इसका मुरब्बा आ जाएगा, फिर बटा लगाएंगे। अब इसमें देखो 2a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी 2a, ठीक है, इसके साथ सेकंड ब्रैकेट में अगेन आप 2a राइट कर दो। फर्दर यहाँ पे देखो तो b का मुरब्बा बराबर होगा b के मुरब्बे के, और ये जो माइनस है ना ये 2 टाइम करो तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी जमा हो गया। फर्दर मनफी का निशान लगाएंगे, ये जो 2 है ना ये जजर से कट जाएगा क्योंकि इसकी कीमत होती है 1/2, तो ये यहाँ पे बनेगा b का मुरब्बा मनफी 4ac बट्टा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 को 2 से ज़र्ब दो तो 4, a को a से ज़र्ब दो तो a का मुरब्बा। फर्दर यहाँ पे देखो तो ये प्लस b का मुरब्बा है और ये मनफी b का मुरब्बा है, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा मनफी 4ac बट्टा 4a का स्क्वायर। और यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, देखें आपके पास ना बाहर माइनस का साइन है, ठीक है, तो जो ये अंदर वाली जो टर्म्स हैं नंबर्स हैं इनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। b स्क्वायर पॉजिटिव है, ये यहाँ के नेगेटिव हो गया, और 4ac नेगेटिव है, तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 4 को 4 से कट कर देंगे, ठीक है। अब ये 2a है ना और ये 1a है, तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, तो ये डियर स्टूडेंट आपके पास बनेगा c/a। तो यहाँ पे आपके पास ना अल्फा और बीटा दो रूट्स थे, उन रूट्स का हासिल ज़र्ब है आपके पास c/a। डियर स्टूडेंट रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करने के बाद अब आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एमसीक्यूज में एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे लिखा है बुक का पेज नंबर 33 है और यहाँ पे लिखा है 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल। देखें आप चैप्टर नंबर 2 के स्टार्ट से पढ़ रहे हो कि आपके पास जो 2 दर्जी मसावात होती हैं उनकी जो म्यारी शक्ल होती है वो ax का मुरब्बा जमा bx जमा c बराबर है 0 के। ये आपके पास ना 2 दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। अब इसमें देखिए तो आपके पास है a b c, तो ये तीनों जो है ना ये आपके पास रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और इसमें आपके पास जो a है
ना वो इज नॉट इक्वल टू 0 है। फर्दर यहाँ पे देखो तो अभी हमने फाइंड किया है कि जो हमारे पास रूट्स है ना इनका मजमुआ मनफी बी बटा ए है और इनका हासिल ज़र्ब सी बटा ए है। ठीक है, फर्दर यहाँ पे लिखा है कि जब दो दर्जी मसावात में एक्स स्क्वायर एक्स का मुरब्बा अददी सर एक हो, यानी कि अगर आपके पास दो दर्जी मसावात आ जाए उसमें आपके पास एक्स का मुरब्बा, ठीक है, और उसका जो अददी सर है वो एक है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, इसमें आपके पास फर्दर 2 पॉइंट्स हैं। इसमें लिखा है रूट्स का मजमुआ एक्स के अददी सर के बराबर होता है, यानी कि देखो आपके पास जो रूट्स का मजमुआ आता है ना वो आपके पास जो एक्स का अददी सर है, एक्स स्क्वायर का नहीं एक्स का, उसके बराबर होता है, लेकिन इलामत की तब्दीली के साथ। यानी अगर आपके पास एक्स का अददी सर जो है वो नेगेटिव है तो आपके पास जो रूट है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव आएगा, यानी कि जो इलामत है ना वो तब्दील हो जाती है। फर्दर यहाँ पे देखिए रूट्स का हासिल ज़र्ब मुस्तकिल रकम के बराबर होता है। सही है, देखिए मैं आपको यहाँ पे अगर लिख के बताऊं इन 2 पॉइंट्स का मतलब तो ये है कि आपके पास ना इस तरह से एक मसावात है एक्स का मुरब्बा जमा एक्स जमा यहाँ पे 1 लिख दो, ये बराबर है 0 के। तो यहाँ पे ना मैंने एक मसावात लिख दी, ठीक है, इन 2 पॉइंट्स को ना एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसमें देखो बोला गया है कि जब आप ना रूट्स का मजमुआ लेते हो तो जो आपके पास मजमुआ है ना वो बराबर होता है एक्स के अददी सर के बराबर होता है। ठीक है, मेरे पास ये मसावात है, मैं इसका मजमुआ ले रही हूँ। ठीक है, तो जो मेरे पास मजमुआ आएगा ना वो एक्स का अददी सर के बराबर होगा। अददी सर क्या है, 1 है, लेकिन इलामत में तब्दीली हो जाएगी। देखो यहाँ पे अददी सर जमा 1 है तो आपके पास जो रूट आएगा वो मनफी 1 होगा। फिर ज़र्ब की बात हो रही है तो जो आप हासिल ज़र्ब लोगे ना रूट्स का तो वो बराबर आएगा मुस्तकिल रकम के। मुस्तकिल रकम कौन है, यहाँ पे 1 है। ओके जी, फर्दर यहाँ पे देखो तो लिखा है कि आपके पास ना दो दर्जी मसावात है। ठीक है, इसमें आपके पास ए एक्स का मुरब्बा जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के, और इसमें मुस्तकिल रकम 0 हो तो इसके रूट्स का मजमुआ, ठीक है, यानी कि आपके पास दो दर्जी मसावात है। ठीक है, और इसकी जो मुस्तकिल रकम है, मुस्तकिल रकम क्या है यहाँ पे सी है ना, अगर ये 0 हो जाए तो जो रूट्स का मजमुआ है ना वो मनफी बी बटा ए होगा, जबकि रूट्स का हासिल ज़र्ब 0 होगा। आई होप आपने इन तमाम पॉइंट्स को अंडरस्टैंड कर लिया है। इनके अकॉर्डिंग मसाल नंबर 9 और मसाल नंबर 10 को मैं हल करवाऊंगी। मसाल नंबर 9, इसमें आपके पास एक मसावात है, ये है आपके पास 3x का मुरब्बा जमा 5x मनफी 12 बराबर है 0 के। इसको आपने हल किए बगैर, यानी मसावात को आपने हल नहीं करना, हल किए बगैर रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़र्ब मालूम करना है। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। अब यहाँ से देखिए ना तो आपके पास जो मसावात है, ठीक है, ये दो दर्जी मसावात की म्यारी शक्ल है। ठीक है, अब इसमें देखो तो आपके पास जो x का मुरब्बा है ना, ठीक है, यानी कि जिसको आपने a का नेम दिया है वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, 3 आ रहा है ना, नॉन जीरो डिजिट आ रहा है। इसके अलावा आपके पास a b c जो है ये एलिमेंट है रियल नंबर के। तो यहाँ से देखो तो आपके पास ना a बराबर है 3 के, ठीक है, ए इसके बराबर होता है बी इसके और सी इसके, तो बी यहाँ से बराबर है 5 के और सी बराबर है मनफी 12 के। ओके, तो यहाँ से फर्दर आपने मालूम करना है जी रूट्स का मजमुआ जिसको आप बराबर रखते हो एस के। नेक्स्ट है आपके पास रूट्स का हासिल ज़र्ब जिसको बराबर रखना होता है पी के। ठीक है, अब देखो रूट्स का मजमुआ अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया है जो कि बराबर था मनफी बी बटा ए के। ठीक है, अब देखो मनफी का इलामत आएगी, बी आपके पास 5 है, ए आपके पास 3 है, तो यहाँ पे मजमुआ बन गया मनफी 5 बटा 3। ठीक है, अब रूट्स का हासिल ज़र्ब है तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बना था, सी बटा ए। सी आपके पास मनफी 12 है, ठीक है, ए आपके पास 3 है, यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे, 3 का पाड़ा 3 पे 1 दफा जाता है, 12 पे 4 दफा जाता है, तो रूट्स का हासिल ज़र्ब बनेगा मनफी 4। मसाल नंबर 10, ठीक है, इसको सेम मसाल नंबर 9 की तरह हल करना है। दो दर्जी मसावात गिवन है, आपने इसके रूट्स का मजमुआ और हासिल ज़र्ब मालूम करना है। डियर स्टूडेंट, आर्टिकल के अंदर आपने पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, अगर मैं अगेन से एक्सप्लेन करूं तो आपने ये पढ़ा है कि जब आपके पास दो दर्जी मसावात आ जाए, ठीक है, और दो दर्जी मसावात में आपके पास एक्स मुरब्बा जो है ना इसका अददी सर 1 हो,
ठीक है। तो उसमें आपने इसको सॉल्व किए बिना आंसर राइट कर सकते हैं। उसमें आप क्या करते हो, आप दरमियान वाली टर्म को देखते हो। दरमियान वाली टर्म यानी x का अददी सर देखते हो। x का अददी सर क्या है, 6 है। तो जो आपके पास रूट्स का मजमुआ है ना, यहाँ पे लिखेंगे रूट्स का मजमुआ, वो आपके पास बनता है 6, लेकिन इलामत की तब्दीली के साथ। इलामत की तब्दीली यानी जमा को आपने क्या कर देना है, मनफी। फिर यहाँ पे यही बात थी कि इसमें आपके पास जो रूट्स का हासिल ज़र्ब है, ठीक है, रूट्स का हासिल ज़र्ब बराबर होता है किसके, मुस्तकिल रकम के हासिल ज़र्ब। तो मुस्तकिल रकम आप देख सकते हो इसमें आपके पास 8। सही है, इसको आपने हल करने की जरूरत नहीं है। बस आपने यहाँ से ये देखना है कि एक्स मुरब्बा का जो अददी सारा है वो 1 है। 1 होने की वजह से जो इसका मजमू है वो बनेगा एक्स का अददी सर, लेकिन इलामत की तब्दीली के साथ। और रूट्स का हासिल ज़ब बनेगा मुस्तकिल रकम। डियर स्टूडेंट, ओपन करने बुक का पेज नंबर 34। यहाँ पे लिखा है कि जब आपके पास ना रूट्स गिवन हो, रूट्स दिए गए हो, रूट्स की मदद से आपने दो दर्जी मसावात को बनाना हो, तो आप इस टॉपिक को किस तरह से कवर करोगे। देखो, आपके पास जो दो दर्जी मसावात होती है, इसकी म्यारी शक्ल ए एक्स का मुरब्बा जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। लेक्चर के स्टार्ट से आप इसी को पढ़ रहे हो, ठीक है। इसमें फिर देखो आपके पास एक्स स्क्वायर का जो अददी सर है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ए बी सी जो है ना, ये आपके पास रियल नंबर्स यानी हकीकी अदाद होने चाहिए। नेक्स्ट है जी, यहाँ से फर्ज करते हैं आपके पास अल्फा और बीटा दो रूट्स हैं, ठीक है। और ये जो आपके पास रूट्स है ना, इन रूट्स के जो अददी सर है उनके दरमियान ताल्लुक बयान कर चुके हो ना आप ऑलरेडी, जो लास्ट वाला टॉपिक है उसके अंदर। अब इसमें देखो तो आपके पास जो दो रूट्स हैं, आप जब इनका मजमुआ लोगे तो वो एस के बराबर होगा। उसमें आप लिखोगे अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला मैंने आपको ड्राइव करवाया है जो कि इक्वल था मनफी बी बटा ए के। फिर इसी तरह से रूट्स का हासिल ज़र्ब इसको पी के बराबर रखेंगे और ये बराबर होता है किसके, सी बटा ए के। यहाँ तक समझ आ गई आप लोग को। अब देखें तो आपके पास ना रूट्स हैं, रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़र्ब गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इससे मसावात बनानी है। मसावात कौन से बनानी है, दो दर्जी मसावात, जो कि आपके पास क्या है, ए एक्स का मुरब्बा जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। अब देखिए तो आप क्या करोगे, सबसे फर्स्ट में एक्स स्क्वायर का जो अददी सर है ना, इसको फिनिश करोगे, खत्म करोगे, तो इसको तकसीम कर दोगे ए पे, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये सारा मैं आपको ड्राइव करवाती हूँ पेज पे, ठीक है। यहाँ पे ना आपने क्या करना है जी, ए से डिवाइड करना है, सही है। जब आप ए से डिवाइड करोगे ना और मसावात के दोनों तरफ को, दोनों इतराफ को आपने ए से तकसीम करना है। यहाँ पे ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो इधर रह जाएगा एक्स का मुरब्बा जमा बी बटा ए, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, जमा सी बटा ए बराबर है 0 के। अब देखो तो आपके पास जो अल्फा और बीटा के रूट्स थे, उसमें आपके पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल था माइनस बी बटा ए के, सही है ना। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इस तरह से पहले लिख लो ताकि आपको समझ आए। अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल था, मनफी बी बटा ए के, जबकि अल्फा बीटा यानी दोनों का प्रोडक्ट बराबर था सी बटा ए के। यहाँ पे एक्स का मुरब्बा एज इट इज आएगा, ठीक है। अब जो है ना, आप अल्फा और बीटा को ना मसावात की शक्ल में लिखोगे, तो इसमें अब आप देखो तो एक्स का मुरब्बा एज इट इज, मनफी की इलामत लगाएंगे, तो यहाँ से देखो आपके पास ना अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है मनफी बी बटा ए के। तो यहाँ पे ना मनफी की इलामत आएगी और ब्रैकेट के अंदर आप लिख दोगे अल्फा प्लस बीटा। मनफी की इलामत क्यों आए, क्योंकि बी बटा ए जो है ना वो मनफी में है, सही है। फर्दर अब आपने यहाँ पे एक्स एज इट इज लिखना है, फिर जमा की इलामत लगाएंगे, सी बटा ए बराबर है अल्फा बीटा के, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा जी 0, और यहाँ पे ना 0 को ए पे तकसीम करेंगे तो आपके पास डियर स्टूडेंट 0 आता है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा है ना, ये आपके पास रूट्स का मजमुआ है, ठीक है, जबकि अल्फा बीटा रूट्स का हासिल ज़र्ब है। तो अगर इसको लिखा जाए ना मसावात की शक्ल में, तो ये बनेगा एक्स का मुरब्बा मनफी, अब यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिखते थे, एस लिखते थे ना, तो यहाँ पे आ जाएगा एस एक्स जमा अल्फा बीटा जो है ये किसके बराबर है, पी के, यानी ये प्रोडक्ट है, बराबर है किसके, 0 के।
मसाल नंबर 11, ऐसी मसावात बनाइए जिसके रूट्स 2/3 और 3/4 हों। डियर स्टूडेंट, अब इस सवाल को हल करने के ना दो तरीके हैं। जो मुझे इजी मेथड लगता है वो तो ये वाला मेथड है। मैं इसके अकॉर्डिंग आपको मिसाल नंबर 11 हल करवाऊंगी। मसाल नंबर 11 दो तरीकों से हल होगी। मैं दोनों तरीके सॉल्व करवा देती हूँ। जो आपको इजी लगे आपने उसको अडॉप्ट कर लेना है। मुझे तो तरीका नंबर 1 जो है ना ये इजी लगता है। ठीक है, ओके जी। अब यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखते हैं जी पहला तरीका। इस सवाल को हल करने का जो पहला तरीका है वो ये है कि अब इसमें देखो ना आपके पास ना दो रूट्स हैं। ठीक है, दोनों को आप x के बराबर लिख दो। ये है आपके पास 3/4 और दूसरा है आपके पास 2/3। सही हो गया। आपने इसको इस तरह से राइट कर देना है, इसको ना इक्वल टू 0 लिखना है। तो ये बनेगा x मनफी, ये इधर जब आएगा इसकी इलामत तब्दील हो जाएगी, ये बन जाएगी 3/4 और ये मनफी हो जाएगा, बराबर है 0 के। ठीक है, और जो दूसरा है ना इसको भी आपने इसी तरह से लिखना है, ये बनेगा x मनफी 2/3 बराबर है 0 के। अब इसको ना 0 के बराबर लिखा है, इसको इक्वल की दूसरी साइड पे लेके गए हैं तो इसकी जो इलामत है वो तब्दील हो गई है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे ना एक ब्रैकेट लगाओ, इसमें लिखो x मनफी 3/4, ब्रैकेट को क्लोज कर दो। सेकंड ब्रैकेट लगाओ, इसमें लिखो x मनफी 2/3, ब्रैकेट को क्लोज कर दो, बराबर है किसके 0 के। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के दरमियान इलामत नहीं है तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखें डियर स्टूडेंट, ये आप ना यहाँ पे लिखो x और इसके साथ सेकंड ब्रैकेट x -2/3 को लिख दो। फिर लिखो मनफी 3/4, सेकंड ब्रैकेट की जो टर्म्स हैं उनको अगेन से राइट कर दो और इसको बराबर कर दो 0 के। यहाँ पे देखो x को x से ज़र्ब देंगे तो बनेगा x का मुरब्बा, मनफी x को 2/3 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा आपके पास 2x/3, मनफी 3/4 को x से ज़र्ब देंगे तो बनेगा 3/4 और यहाँ पे x आ जाएगा, मनफी मनफी जमा हो जाएगा। ठीक है, 3 को 2 से ज़र्ब देंगे तो आपके पास बनेगा 6, 4 को 3 से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा आपके पास 12। अब ये बराबर है 0 के। ठीक है, फर्दर यहाँ पे देखो तो आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेना है। ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए ये बनेगा x का मुरब्बा। ये जो दो आपके पास कसर है ना इनके वेरिएबल सेम है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ना माइनस का साइन लगाओ और यहाँ पे इस तरह से ना ब्रैकेट लगा दो। फिर एलसीएम लो, 3 का और 4 का एलसीएम लें तो 12 आता है, इस तरह से लिख भी लें। 2 का पहाड़ा जाएगा 4 पे 2 दफा, 3 एज इट इज, फिर 2 एकम 2, 3 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 को 2 से ज़र्ब दो, 4 4 को 3 से ज़र्ब दो तो क्या आएगा, 12 आएगा। सही है, अब यहाँ पे देखो तो पहले आप इस कसर को हल करो। 3 का पहाड़ा 12 पे जाता है जी 4 दफा, 4 को ऊपर वाले शमार के अंदर से ज़र्ब देंगे तो ये क्या बनेगा 8 और साथ लिख देंगे x को, ये बनेगा 8x, मनफी की इलामत आएगी। 4 का पहाड़ा 12 पे जाता है 3 दफा, 3 को शमार को अंदर से ज़र्ब देंगे तो ये बनेगा 9 और साथ x आ जाएगा, जमा 6/12 एज इट इज आएगा, ये बराबर है 0 के। अब यहाँ पे आएगा x का मुरब्बा मनफी, देखो 9 में से 8 को निकालो तो क्या रहता है आपके पास x रहता है, इलामत आएगी मनफी की बटा 12। ठीक है, जमा 6/12 है इधर और ये बराबर है किसके, 0 के। ओके जी डियर स्टूडेंट, फर्दर यहाँ पे देखो तो ये बनेगा x का मुरब्बा मनफी मनफी जमा, ये बनेगा x/12 जमा 6/12, ये बराबर है 0 के। यहाँ से डियर स्टूडेंट एक सिंगल मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स का यूज नहीं करना। सही है ना, ये जैसे लिखा है वैसे का वैसा आपने एलसीएम लेना है। अब देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन आता है माइनस का, 8 में 9 प्लस करें तो ये क्या बनता है 17, तो ये बनेगा आपके पास 17x/12। ओके जी, यहाँ पे भी आप इसी तरह से लिखें -17x/12। अब देखिए डिनोमिनेटर में 12 आ रहा है, आपने इसको फिनिश करना है। तो इसको फिनिश करने का ये मेथड होगा कि आप क्या करो, हर टर्म के साथ ना 12 को मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, यानी ज़र्ब दे दो तो ये बनेगा जी आपके पास 12, इसको ज़र्ब दे रहे हैं x का मुरब्बा के साथ, मनफी 17/12x, ये ज़र्ब खाएगा 12 से, जमा 6/12, इसको ज़र्ब देनी है किससे, 12 से, और इक्वल की दूसरी साइड जो 0 है इसको भी आपने ज़र्ब देनी है किससे, 12 से, क्योंकि आप ना मसावात के दोनों इतराफ में आप ज़र्ब देते हो, तकसीम करते हो तो दोनों इतराफ को। सही है, यहाँ पे ये बन जाएगा 12 x का मुरब्बा मनफी 12 12 से कट गया, ये बना 17x
जमा 12 12 से कट गया 6 आ गया, सिफर को 12 से ज़रब देंगे तो ये बनेगा सिफर। तो यहाँ पे जो आपकी मतलूबा मसवात थी ना जिसको आपने मालूम करना था ये वो बन गई है। अब इसी मिसाल नंबर 11 को दूसरे तरीके से हल करेंगे। तो अब इस मिसाल को हल करेंगे दूसरे तरीके से। तो जो आपके पास मतलूबा मसावात है ना जिसको आपने फाइंड करना है, मालूम करना है, उसके रूट्स हैं 2/3 और 3/4। तो सबसे फर्स्ट में ना इन रूट्स का मजमुआ मालूम करेंगे और उसमें आपने क्या करना है, दोनों रूट्स को जमा करना है। जमा करने में देखो तो आपके पास जो मुखरिज है वो मुख्तलिफ है। तो आप यहाँ पे जो इजाफे अकल लोगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी 3 और 4 को, ठीक है। लास्ट में मैंने किया है 2 का पाड़ा 4 पे जाएगा 2 दफा, 3 एज इट इज आएगा, फिर 2 एकम 2 होगा, 3 एज इट इज और 3 एकम 3 हो जाएगा। इसमें देखो 2 को 2 से ज़रब देंगे 4, 4 को 3 से ज़रब देंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। अब इसको हल करो तो 3 का जो पहाड़ा है वो 12 पे जाता है 4 दफा, 4 को 2 से ज़रब दो तो 8 आ गया। अब मैं इस तरह से हल करती हूँ ना, देखो ये है ना पूरी मेरे पास कसर, तो जो नीचे वाला नंबर है ना इसका पहाड़ा देखती हूँ इस पे कितनी दफा जाता है, कितनी दफा जाता है 3 दफा। और इसी को फिर ऊपर वाले शुमार कनंदा से ज़रब देती हूँ, 3 को 3 से ज़रब दें तो 9 आ जाता है। फर्दर 8 में 9 जमा करो तो 17/12 आ जाएगा। तो ये आपके पास ना रूट्स का मजमुआ आ गया। तो इसको ना आप मसावात नंबर 1 का नाम दे दो। फर्दर अब आपने रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है। इसमें देखिए जी, फर्दर आपने रूट्स का हासिल ज़र मालूम करना है। तो आपके पास दो रूट्स है ना, एक है 2/3 और दूसरा है 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो आपने 3 को 3 से कट कर देना है। 2 का पारा 2 पे जाता है 1 दफा, 4 पे जाता है 2 दफा। तो यहाँ पे बनेगा जी आपके पास रूट्स का हासिल ज़र 1/2। इसको आप मसावात नंबर 2 का नाम दे दें। अब यहाँ पे जो मतलूबा मसावात है ना वो है एक्स का मुरब्बा मनफी एस एक्स जमा पी बराबर है सिफर के, ठीक है। अब इसमें आपने एस और पी की कीमतें जो है ना वो दर्ज करनी है, सही है। अब इसमें देखो तो आपने लिखना है एक्स का मुरब्बा, मनफी की इलामत आएगी, एस देखे तो आपके पास बराबर था 17/12 के, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी 17/12, 7 एक्स आ जाएगा, जमा अब जो पी है हासिल ज़र्ब है वो बराबर था 1/2 के और ये बराबर है किसके, सिफर के। ओके डियर स्टूडेंट, फर्दर अब आपने क्या करना है, आपने इस तरह से करना है कि ये देखो आप ना इन दोनों का जो इजाफे कर लो, 12 का और 2 का। 2 का पहाड़ा 12 पे जाता है 6 दफा, 2 पे जाता है 1 दफा, 2 का पहाड़ा 6 पे जाएगा 3 दफा, 3 का पहाड़ा 3 पे जाएगा 1 दफा, 2 को 2 से ज़रब दो तो 4, 4 को 3 से ज़रब दो तो 12। अब आपने यहाँ पे जो मुखरज है इनको फिनिश करना है, तो आपने हर टर्म को 12 से ज़रब देना है। तो 12 ज़रब खाएगा एक्स के मुरब्बे से, फिर 17/12 एक्स, इसको ज़रब देंगे 12 से, जमा 1/2 इसको ज़रब देंगे 12 से, सेम सिफर को ज़रब देंगे 12 से। तो ये बनेगा 12 एक्स का मुरब्बा मनफी 12 12 से कट गया, ये बनेगा 17 एक्स जमा 2 एकम 2, 2 का पहाड़ा 12 पे जाएगा 6 दफा, 6 को 1 से ज़रब देंगे तो 6 आएगा, सिफर को 12 से ज़रब देंगे तो सिफर। तो यहाँ पे ये आपके पास क्या बन जाएगा, आंसर। अब जो मेथड आपको इजी लगता है उसके अकॉर्डिंग आप मसाल को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास मिसाल नंबर 12। इसमें लिखा है कि अगर आपके पास अल्फा और बीटा इस मसावात के रूट्स हैं, ठीक है, यानी कि ये एक मसावात है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो आप एक नई मसावात बनाओ, ठीक है, जिसके रूट्स आपके पास 2 बीटा प्लस 1 और 2 अल्फा प्लस 1 हो। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब ना यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, आपके पास जो मसावात एक्स का मुरब्बा मनफी 7 एक्स जमा 10 बराबर है सिफर के, ठीक है। इसमें ना आपके पास इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो जब अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मजमुआ मालूम करना है अल्फा बीटा का, जो कि बराबर होता है मनफी b/a के। अब यहाँ पे देखो मनफी की इलामत लगाएंगे, अब b है यहाँ पे मनफी 7, ठीक है, a लिखेंगे तो a आपके पास है 1। अब यहाँ पे देखो मनफी मनफी जमा होता है 7/1 है तो आप उसको 7 लिखते हो। नेक्स्ट है आपके पास c/a और ये आपके पास हासिल ज़र्ब है अल्फा बीटा का, तो ये आपके पास होता है c/a। c आपके पास 10 है, a आपके पास 1 है यानी 1 है, तो ये आपके पास यहाँ पे डियर स्टूडेंट बन गया है 10, ठीक है। इसको आप मसावात नंबर 1 का नाम दे दो, इसको 2 का नाम दे दो।
अब देखो तो यहाँ पे ना आपके पास जो न्यू रूट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपने मसावात बनानी है, जिससे वो आपके पास है 2 बीटा प्लस 1, 2 अल्फा प्लस 1। अब आपने इन दोनों रूट्स का मजमुआ लेना है और इनका हासिल ज़र्ब लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है मतलूबा मसावात के रूट्स का मजमुआ। अब रूट्स का मजमुआ है तो आपने क्या करना है, दोनों को जमा करना है। तो ये बनेगा आपके पास 2 अल्फा प्लस 1, ठीक है, और दूसरा था आपके पास 2 बीटा प्लस 1, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो तो आप जब 1 में 1 ऐड करोगे तो ये आपके पास यहाँ पे 2 बन जाएगा। 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखो डियर स्टूडेंट, तो अल्फा प्लस बीटा भी आपने यहाँ पे ऊपर फाइंड किया जो कि 7 के इक्वल है। तो आपने अल्फा बीटा की जगह 7 पुट कर देना है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, 14 में 2 प्लस करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 16। सही हो गया यहाँ तक। अब फर्दर देखिए तो आपके पास जो मतलूबा मसावात है ना, इसके रूट्स का हासिल ज़र्ब मालूम करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नीचे इधर फाइंड कर लेती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। हासिल ज़र्ब में आपने दोनों रूट्स को लिख लेना है। रूट्स है पहला आपके पास 2 बीटा प्लस 1 और दूसरा है आपके पास 2 अल्फा प्लस 1। मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूंगी 2 बीटा, इसको मल्टीप्लाई करूंगी 2 अल्फा प्लस 1 से। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 अल्फा प्लस 1 से। यहाँ पे देखो 2 बीटा को 2 अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ना 2 2 जा 4 हो जाएगा और साथ यहाँ पे बन जाएगा अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2 बीटा प्लस 1 को 2 अल्फा से करेंगे, ये बनेगा 2 अल्फा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। फर्दर यहाँ पे देखो तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ना अल्फा बीटा किसके इक्वल था, अभी हमने फाइंड किया था, तो अल्फा बीटा इक्वल था 10 के। तो यहाँ पे आपने 10 पुट कर देना है, सही है। फर्दर यहाँ पे देखो तो इन दोनों में से 2 कॉमन चला जाएगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। एक ही बात है, अल्फा प्लस बीटा या फिर बीटा प्लस अल्फा प्लस 1। यहाँ पे देखिए जी, अल्फा प्लस बीटा बराबर था 7 के। 4 को 10 से ज़र्ब देंगे 40 जमा 2 को 7 से ज़र्ब देंगे 14 जमा 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 14 में 1 जमा करेंगे 15, 15 में 14 जमा करेंगे 40 जमा करेंगे तो बनेगा 55। सही हो गया यहाँ तक। अब आपने यहाँ पे लिखना है जी मतलूबा मसावात होगी। अब ये आपके पास मसावात होती है, इसमें आपने इंटर करना होता है। अब इसमें देखो तो x का मुरब्बा एज इट इज आएगा। सम मैंने निकाला था जो कि बराबर था 16 के, x एज इट इज। और यहाँ पे जो मैंने हासिल ज़र्ब निकाला है वो 55 है। तो ये देखें जी आपने क्या बना ली, मतलूबा मसावात। मसाल नंबर 13, ऐसी शर्त मालूम करें कि मसावात ये गिवन है, इसके रूट्स मिकदार में बराबर लेकिन इलामत में मुखालिफ हों जहां ए 0 के बराबर ना हो। सही है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे देखो तो ये आपके पास ना 1 2 दर्जी मसावात है। यहाँ से आपने ये एक शर्त मालूम करनी है कि इसमें ना आपके पास जो रूट्स हैं वो मिकदार के बराबर हों लेकिन इलामती जो है वो मुखालिफ हों, उलट हों, अपोजिट हों, और इसमें आपके पास ए 0 के बराबर ना हो। तो चलते हैं इसके हल की तरफ। मसावात है आपके पास ए एक्स का मुरब्बा जमा बी एक्स जमा सी बराबर है 0 के। यहाँ पे ना आपने फर्ज कर लेना है, एक है आपके पास अल्फा, ठीक है, मुस्बत है, और दूसरा मनफी है, ठीक है। और ये जो दो है ना ये आपके पास रूट हैं इस मसावात के। तो अगर ये दोनों रूट्स हैं तो आपने क्या करना है, रूट्स का मजमुआ मालूम करना है। रूट्स का मजमुआ मालूम करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे अल्फा जमा, देखो 2 रूट्स है ना, एक मुस्बत है और दूसरा मनफी है, दरमियान में साइन आएगा जमा का। तो यहाँ पे देखो जब आप इसको हल करोगे जमा मनफी मनफी, अल्फा में से अल्फा गया 0 आ गया। सही हो गया। तो यहाँ पे देखो तो आपके पास ना मनफी बी बटा ए बराबर है 0 के, और इसमें आपके पास ना ए बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। अब यहाँ पे देखो तो जो आपके पास मतलूबा शर्त है इसके मुताबिक बी बराबर है 0 के। अब ऊपर मसावात की तरफ आए। मसावात में क्या बोला गया था कि आपने क्या करना है, इसको हल करना है और इसके जो मुखालिफ यानी कि जो इसका जो उलट इलामत है ना वो लगानी है, और इसमें ए 0 के बराबर ना हो। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं डियर स्टूडेंट, जो आपका बी है ना ये क्या था, 1 था, बी यहाँ से क्या बन गया, 0 बन गया, और जो ए है वो अभी भी आपके पास 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दो में याद रखिएगा, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
जिसमें सॉल्व करेंगे मश्क 2.3 को।